9 सालों के बाद में हमें यह महसूस हो रहा है कि हमारा गांव गोद नहीं लिया गया, इसको अनाथ कर दिया गया है। पिछले 2 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि 1 महीने में आपका सड़क बन जाएगा। अच्छा, राम जी ने सिटिंग एमएलए ने आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर सड़क बना देंगे। उसके बाद मुझे जूस भी पिलाया हम सबको भाइयों को, और कमाल की बात उसके बाद बिल्कुल नकार गए। मैंने तो कहा ही नहीं। प्रदेश में लगातार विकास के मुद्दों को लेकर प्रदेश के मुखिया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला हुंकार भरते नजर आते हैं और जगह जगह अपनी प्रेस वार्ता कर सरकार अपने गुणगान भी करती नजर आती है। तो वहीं मोदी सरकार में सांसदों द्वारा कुछ गांव गोद भी लिए गए थे ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। हम आपको एक ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जिसे गांव में ग्रामीणों ने एक पोस्टर लगाकर अनाथ घोषित कर दिया है कि ये गांव किसी भी सांसद या मुख्यमंत्री या प्रदेश का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये पोस्टर जो है भाजपा सरकार के 9 साल के विकास कार्यों की प्रदर्शनी को प्रदर्शित कर रहा है और भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जो बखान है उनको दिखाता नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरह से ये हालात है इस रोड के, ये रोड कनीना, कोसली, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को जोड़ता है। इसे स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है और ये रोड आपके सामने है कि सरकार ने कितना विकास कार्य इस रोड पे, इस कनीना शहर में करवाया है और लोगों को कितनी राहत देने का काम किया है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का मुद्दा है और क्यों ये पोस्टर इन्हें लगाने पड़े। अपना नाम बताएं और क्या मामला है ये सारा। मेरा नाम अनूप यादव है और मामला ये है कि कनीना की हालत है जो बिल्कुल बेकार है। जब सरकार बनी थी तो हमने एक स्कीम सुनी थी, सरकार गांवों को गोद ले रही है, तो हमें भी उम्मीद हुई कि हमारे गांव को भी कोई गोद लेगा, यहाँ भी विकास कार्य आएंगे। लेकिन 9 सालों के बाद में हमें यह महसूस हो रहा है कि हमारा गांव गोद नहीं लिया गया, इसको अनाथ कर दिया गया है। अगर 9 साल में सरकार विकास बता रही है और सरकार का विकास ये होता है, तो हाथ जोड़ के मेरी सरकार से विनती है कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास। और जल्दी से जल्दी अगर सरकार चाहती है तो इसका प्रबंध करे, अच्छा इसका वो करे, सड़क बनवाए, यहाँ का पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करे, यहाँ के जोड़ों की सफाई करवाए। शायद 50 सालों से यहाँ की किसी जोड़ की भी सफाई नहीं हुई होगी, बनने के बाद में सब कुछ तहस नहस है यहाँ का। ये उप मुख्यमंत्री के पास ये महकमा है, लोग उनके पिताजी भी अक्सर इस जिले में आते हैं और उप मुख्यमंत्री का भी दौरा लगातार रहता है। तो यहाँ के विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कितनी बात आपकी वहां तक पहुँचाते हैं और कितना कुछ अमल हो पाया उन बातों पे? शायद ही कोई महीना गया होगा जब हमने विधायक जी को एसडीएम के माध्यम से महकमे तक ज्ञापन ना दिया हो, विधायक जी से ना मिले उस मैटर में। लेकिन हमेशा एक ही जवाब, बस आश्वासन, अगले महीने में आपका सड़क बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं। पिछले 2 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि 1 महीने में आपका सड़क बन जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है और किस तरह से आप देखते हैं कि कितना कुछ विकास हुआ है और विकास हुए तो विकास की गंगा है ये किस तरह से बह रही है? हम यहाँ पर सर कनीना में स्थायी निवासी हैं और यहाँ विकास के नाम पे कोई 0% भी नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ नेशनल हाईवे की बातों से वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन जो स्टेट हाईवे है ना उनका हालत बहुत बुरी है। यहाँ लोगों के पास है, दुकानदारों के पास है, रोजी रोटी का भी सोर्स खत्म हो चुका है, न किराया निकल रहा है और सड़कें इतनी बुरी हैं कि गाड़ियाँ टूट रही है। 10 से 20 लाख रुपए तक की जो भी गाड़ियां वो खराब हो रही हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं, बस मरना बाकी है। 1-2 अगर डेथ हो जाएगी ना तब सरकार की इसकी नींद खुलेगी। हमने 10 से 11 बार सरकार के पास, एसडीएम साहब के पास खूब ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता। सड़कें बनाओ, इसलिए हमने आज ये पोस्टर जारी किया है कि भाई अनाथ कनीना, क्योंकि हमारे पास हर सुविधा है, नगर पालिका है, एसडीएम साहब हैं, एमएलए हैं बीजेपी का और एमपी साहब हैं बीजेपी के, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। खाली देखते हैं तो पानी, रोड तो कहीं है ही नहीं। बरसात हुई है, रोड टूट गए, ज्ञापन दिए, सरकार के पास पहुंचे, किस तरह से देखते हैं कि सरकार ने कितना आपकी बातों को गहनता से लिया है? सर, सरकार ने गहनता से लिया है। पहले तो मैं बताऊं, कम से कम 12 दर्जनों बार ज्ञापन दे चुके। उसके बाद हमारा केस बना दिया गया। हमारा केस बनाने के 3 महीने हो चुके, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है केस खत्म हो चुका है या चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। परसों जब हम पूछने गई केस का क्या रहा, तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि हमें नहीं पता क्या रहा क्या नहीं रहा। हमने कहा कि या तो हमें जेल में डाल दो या कुछ करो।
तो इन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, मैं सर सड़क बना दो बस और कुछ नहीं, चाहे जेल में भेज दो सड़क बना दो। तो इन्होंने कहा ठीक है चल रहा है काम, हम कर रहे हैं। बस कहने का मतलब उनको आश्वासन देना, आश्वासन देना, आश्वासन। सीताराम जी ने मुझे आश्वासन दिया था, 10 दिन के धरने पे बैठे थे। सीताराम जी ने सिटिंग एमएलए ने आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर सड़क बना देंगे। उसके बाद मुझे जूस भी पिलाया, हम सबको भाइयों को। और कमाल की बात, उसके बाद बिल्कुल नकार गए। मैंने तो कहा ही नहीं, जबकि इसकी रिकॉर्डिंग है सारी। बिल्कुल नकार गए, हमने नहीं कहा। एमएलए बिल्कुल नकार गए, मैंने नहीं कहा। अच्छा, विधायक यहाँ के पहुंचे, ज्ञापन दिया, धरने प्रदर्शन हुए, तो अब कितनी उम्मीद है कि ये रोड जल्दी ठीक होगा? देखो, विधायक साहब ने काफी बार हमने उनको ज्ञापन सौंप चुका है कि सड़क बनाने के लिए, इस माध्यम के लिए कि भाई, तो उन्होंने हर बार आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द रोड बनाएंगे। और रही बात, आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार कहती है, बीजेपी सरकार, कि हमने हर जगह हर क्षेत्र को आगे सर सबको बराबर करके और विकास की गंगा बहाई है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ विकास की गंगा किस तरीके से बह रही है, बड़े अच्छे। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के लिए इससे अच्छा कोई भी विधायक नहीं मिला है जिसने इतनी अच्छी सुविधा। जो लोग बाग यहाँ से बाहर जाके 300-400 किलोमीटर जाके वहाँ रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हैं, उसके लिए मैं उन सभी लोगों को बुलाना चाहूंगा कि आप एक बार कैना क्षेत्र में आके इस रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाएं, जो कि आप यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जाके करें। ये नहीं आप यहाँ आओ, आपको इससे बेटर जगह कहीं नहीं मिलेगी। और अनाथ इसलिए किया है हमने कैना को कि सबने अब सब जगह अपने अपनी विकास कार्यों की वो किया है, लेकिन कैना को पूछने वाला कोई नहीं है। मौजूदा जो अपने एसडीएम साहब हैं, विधायक साहब हैं, इन्होंने कैना क्षेत्र की सड़कों के लिए कुछ भी नहीं किया। हर बार इन्होंने आश्वासन दिया कि हम सड़कें अच्छी कराएंगे, महीने में करवाएंगे, 15 दिन में कराएंगे, 2 महीने में करवाएंगे। पिछले 2 साल से लगातार हम प्रयासरत रहे हैं कि सड़कें हमारी दुरुस्त रहे, लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, लेकिन इनका है ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। इस बात सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा मैं, अनाथ हम इसलिए भी हैं, जो हमारा जो केस बनाया था, एफआईआर दर्ज की थी, उसके बारे में पूछते हैं तो कुछ नहीं बताते, अगर हम कुछ करना भी चाह रहे हैं तो करने नहीं देते। पुलिस बिल्कुल ये तानाशाही कर रही है कि हम इनको कुछ करेंगे, कहेंगे तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ करेंगे हमारे समाज के खिलाफ। तो इसलिए हमारे ना कोई केस का लेना देना, बस पुलिस वालों को भेज देते हैं हमारे खिलाफ पूछने के लिए, एड्रेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो केस बना था उसका सॉल्यूशन हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर हो। तो ऐसे डरने वाले नहीं है हम, अगर केस करना तो केस कर दो, और नहीं तो हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन तो ऐसे ही चलता रहेगा। लोग विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये पीछे लगे बोर्ड अनाथ इसलिए है क्योंकि दूर से घूमकर आने वाले लोग जो पहाड़ों में आनंद लेने जाते थे, वो अब कनीना शहर में आकर भी राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। ये सिर्फ बीजेपी सरकार की देन है। आज तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।